सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस के उत्तरकांड का दोहा संख्या 125, जो काकभूषुंडी जी और गरुण जी के संवाद की संपूर्णता यहाँ पर हो रही है। और गोस्वामी जी इसको लिखते हैं। पहले तो देखिए एक चौपाई जो दोहे से पहले की है कि जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तब प्रसाद संशय सब गयउ, जो दिया था। जाने हूँ सदा मोहि निज अच्छा, तुम लोग किंकर, को नहीं दिया था, सॉरी। तुम पुनि पुनि लोग को उमा। नहीं दिया था। जय श्री राम। पुनि पुनि उमा कहाई विहंग बर। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली इस चौपाई की चीजें हैं कि जीवन जन्म सुफल मम भयउ। जब हम इस चौपाई के मर्म को समझ लेंगे तब हमें अगले दोहे का मर्म समझ में आएगा। जीवन सफल हो, जन्म सफल हो, और ये सब प्रसाद के रूप में जब काकभूषुंडी जी के वाणी अमृत से कथा मिली, तो जब संशय दूर हुए, जब जीवन के संशय दूर हो जाएं, तब जीवन सफल हुआ ना। कहते नहीं तो वहीं अटका रहता है जीव। जाने हूं सदा मोहि निज किंकर, और ये कह देते हैं कि अपना आप मुझे सदा अपना किंकर दास सेवक मानिएगा, तुच्छ दास मानिएगा। ऐसा बार बार गरुण जी काकभूषुंडी जी से कहते हैं। शंकर भगवान पार्वती जी से बता रहे हैं। तासु चरण सिरुनाई करी प्रेम सहित मति धीर, गयो गरुण बैकुंठ तब हृदय राखी रघुबीर। तो बैकुंठ गमन कब मिलता है? जब जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तब प्रसाद संशय सब गयउ। जब हमारे जीवन से, जो हमारे मन बुद्धि में संशय व्याप्त है, घेरे हुए हैं, भरे हुए हैं, जब वो सारे संशय समाप्त हो जाएं, संशय के कारण कुंठाएं उत्पन्न होती हैं। जब संशय दूर हो जाएंगे तो कुंठाएं समाप्त हो जाएंगी। कुंठा समाप्त हो जाएगी तो वैकुंठ गमन के अधिकारी हो गए, वैकुंठ वास के अधिकारी हो गए। कुंठा रहित जीवन को प्राप्त कर पाना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। लोग कहते हैं ना भाई क्यों आए, क्यों जन्म लिया? बहुत सारे साधन तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन जो उद्देश्य है, परम उद्देश्य है कि हमारा जीवन कुंठा रहित हो जाए, हम वैकुंठ निवासी हो जाएं। और ये कुंठाएं हमारी जो पैदा होती हैं, ये संशय संदेह यानी अविश्वास, शक, विश्वास की कमी। तो काकभूषुंडी जी के चरणों में शीश नवाकर धीर बुद्धि वाले गरुण जी, सब कुछ पता चलने के बाद भी बुद्धि वैसी ही धीरवान बनी रहे। ये नहीं कि फिर किसी और का पॉडकास्ट सुन लिया तो फिर किसी और तरह सोचने लगे। हाँ, ये भी बात तो बहुत तर्क संगत है, इसमें इस पर भी विचार करना चाहिए। इस समय पता नहीं क्यों हमें बहुत लोग मिल रहे हैं जो कहते हैं कि पूजा तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन राम के ऊपर श्रद्धा आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? जो उन्होंने सीता जी के साथ, और स्त्रियां हैं अधिकतर, जो उन्होंने सीता जी के साथ किया, उसके कारण हमारे मन में आदर का भाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। वो लोग इसलिए, एक नव बहुत नई उम्र की लड़की मिली इसलिए वो शंकर की भक्ति करती है, शिव की भक्ति करती है, पर राम के लिए अपने मन में वो श्रद्धा महसूस नहीं करती है। तो यही तो सब कुंठाएं हैं हमारे जीवन की। तो तासु चरण सिरुनाई कर प्रेम सहित मत धीर। तो हम जो ये हमारे मन में ये भाव आया, उस भाव को जानने समझने के लिए हमने कुछ किया क्या? अगर हमारे मन में एक कुंठा, एक शंका, एक संदेह उत्पन्न हुआ, तो हमने कुछ किया? हमने उल्टे काम किए, जो अभी पथ्य अपथ्य उपथ्य ये सब बताए। रोग तो हो गया, उसके साथ साथ हमने
जो ग्रंथ पढ़े, जो ग्रंथ तो नहीं, जो साहित्य पढ़ा, जो विचार पढ़े या सुने, वो कौन से पढ़े सुने? जो हमारे इस रोग को और पुष्ट करें, ना कि रोग का निवारण करें। तो इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी मति धीर लिखते हैं, प्रेम सहित मति धीर, गयो गरुड़ बैकुंठ, तब हृदय राखी रघुबीर। जब ऐसी स्थिति हो जाए मन और बुद्धि की, तब हृदय में रघुबीर विराजमान होते हैं, नहीं तो हृदय के कपाट हम बंद करे बैठे रहते हैं। अभी तो मन और बुद्धि की जो खिड़कियां ही तो कहा गोस्वामी जी ने, इंद्रियों को खिड़कियां, खिड़कियों से तो कोई घर में घुस नहीं सकता। खिड़की वातायन होती है, वातायन यानी वायु के आने जाने का मार्ग। तो वातायन से हवाएं तो बहुत आ रही हैं, और हवाएं सब नेगेटिव आ रही हैं, नकारात्मक आ रही हैं। तो जब ये सब दूर हो जाता है, तब बुद्धि स्थिर होती है। जब बुद्धि स्थिर होती है, तब हृदय कपाट खुलते हैं, तब वहां पर भगवान रघुबीर विराजमान होते हैं, और तब गरुण जैसे जीव प्राणी वैकुंठ के लिए प्रस्थान करता है। गिरिजा संत समागम सम न लाभ, कछुआन बिनु हरि कृपा न होई, सो गावहीं वेद पुराण। अब इस प्रसंग जो जब से चल रहा है, काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद, तो आप लोगों में से किसी ने इस बात को नोटिस किया कि भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि का संवाद कहीं आया नहीं? तो ऐसा लगता है कि जो प्रयागराज के निवासी हैं, जो गंगा जी के तट पर, संगम जी के तट पर, उनकी तो जो जिज्ञासाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो वहीं प्रयागराज में सबकी पूर्ण हो गई। उनको मिल गया जो भी चाहिए था। लेकिन जो इधर उधर उड़ते भटक रहे हैं, उनको जाकर के अंत में अब देखिए वो चले गए गरुड़ जी। तो कब प्रयागराज से वो कहीं गए नहीं, क्योंकि प्रयागराज में संगम के तट पर आप जाएंगे, संतों की संगति करेंगे, तो निसंदेह सारे संदेह दूर होंगे। लेकिन अगर हम इधर उधर उड़ते फिरेंगे, तो भगवत कृपा होगी तो हमको कोई ऐसा ठिकाना मिलेगा, नीलगिरी पर्वत मिलेगा, शंकर भगवान मार्गदर्शन करेंगे, तब हम वहां पहुंचेंगे, तब काकभूषुंडी जी के पास पहुंचेंगे और कथा सुनेंगे, तो हमारे भी अंदर वही स्थिति आएगी जो याज्ञवल्क्य जी के द्वारा भरद्वाज को प्राप्त हुई। और जब वो स्थिति प्राप्त हो गई, तो गयो गरुड़ बैकुंठ, तब हृदय राखी रघुबीर। तब वो जो पक्षी का गुण था उड़ने वाला, वही उसको वैकुंठ की ओर गतिमान करने में सहायक होगा। तो चाहे विराजमान हो जाइए और चाहे उड़ान भर लीजिए, हृदय में बैठाना रघुबीर को है। इसलिए अब वो भी चले गए, और अब जो संवाद आता है वो शंकर पार्वती का है, और कहने वाले सुनाने वाले गोस्वामी जी हम लोगों के बीच। अब दो ही वक्ता हमारे पास इस समय, दो वक्ता है। अब आगे देखते हैं कौन बचता है। तो कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। शंकर भगवान कहते हैं, हे गिरिजा, संतों का सानिध्य मिलने के बराबर और अन्य कोई लाभ है नहीं। बिनु हरि कृपा न होई, सो गावहीं वेद पुराण। लेकिन वो बिना हरि की कृपा के होता नहीं है, मिलता नहीं है। ये सारा गाना वेद और पुराण गा गा के बताते रहते हैं। गाने की ही प्रथा रही है अपने यहाँ। जो सामवेद जो है, वो एक वो वेद है जो सामगान की प्रथा को, सामगान जो संवेद स्वर में मिल करके वेद की ऋचाओं को गाने के लिए सुंदर सुंदर उनको संगीतमय करता है, लयबद्ध करता है, तालबद्ध करता है। उस तरह से उसको गाया जाता है ताकि सब लोग सुन सकें, सब लोगों तक वो बात पहुंच सके। कहूं परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति नाम पद गंजा। कहते हैं भगवान शंकर कहते हैं। अब तीसरे जो प्रथम श्रोता वक्ता थे, वो यहाँ पर तीसरे होकर के आए, क्योंकि बाकी सभा विसर्जित हो गई बाकी श्रोता वक्ता की। तो कहते हैं मैंने ये परम पुनीत इतिहास कहा।
जो तुमने पूछा, कथा नहीं कही, इतिहास कहा। अब इतिहास के लिए अभी अमिता जी से मेरी बात हो रही थी तो बड़ा सुंदर समझ में आता है कि हम लोग अपने पूर्वजों में कितने लोगों के नाम जानते हैं। दादा, बाबा, परबाबा, फिर परबाबा के बाबा, बाबा, परबाबा के परबाबा, इससे आगे नहीं जानते। 3-4 पीढ़ी के आगे नहीं जानते। बहुत किसी के यहाँ लेखा जोखा मेंटेन किया होगा तो 6-8 पीढ़ी तक जान लेगा। तो हम ये तो नहीं कहते हैं कि हम मिथ है, ये सब पुराना मिथ है। अगर मिथ है तो हम भी मिथ हैं। हम हैं इसका अर्थ है कि इतिहास में हमारे पूर्वज थे, भले ही हमारे पास प्रमाण नहीं है, फोटो नहीं है, आईडी नहीं है, अंगूठे का चिन्ह नहीं है, पर हम उसको झुठला नहीं सकते हैं। ऐसे ही प्रमाण से ही किसी चीज की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है। वो होती है, वो सत्य होती है, वो किसी भी प्रमाण के ऊपर निर्भर नहीं करता सत्य। तो कहते हैं शंकर भगवान, मैंने ये परम पुनीत इतिहास कहा, सुनत श्रवण छूट ही भव पासा। जिसको सुनने से भव बंधन छूट जाते हैं। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। ये सुनना ही शरणागत जो बैठेगा सुनेगा उसके लिए कल्प तरु के समान है और करुणा का भंडार है, जिसके कारण राम के चरण कमल में प्रीति उपज जाती है, प्रीति उत्पन्न हो जाती है। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। देखिए अभी अभी हाल ही में एक चौपाई में भी उन्होंने कहा था कि सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई, कि इस कथा को कान और मन दोनों लगा के सुना जाता है। कान की बहुत अधिक महत्ता है। कान जब हम कान को ध्यान करेंगे तभी मन तक वो कथा पहुंचेगी। ये बड़ा सुंदर प्रसंग बाल कांड में भी है और अरण्य कांड में भी है। वाल्मीकि जी के साथ जब भगवान राम पूछते हैं कि मैं कहाँ निवास करूं जाकर के, तो वहां पर भी है। बड़ी ही सुंदर चौपाई है। तो मन क्रम वचन जनित अघ जाई, जो मन से कर्म से वचन के कारण जो पाप पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनके कारण होते हैं, वो ये मन लगा करके, कान और मन लगा करके सुनने से वो सब नष्ट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपटाई। यहाँ पे मन कर्म वचन और ये इसलिए कहते हैं, और इंद्रिय, इंद्रिय वही है ना जो हमारे लिए ला रही है, डेटा ला रही है, वो फीड हो रहा है। तो मन जो है वो बुद्धि को चलाता है, मन ही इंद्रियों को चलाता है। लेकिन अगर हम इस एक इंद्रिय को अपने वश में कर लें तो फिर मन भी बदल जाता है, और मन बदल जाता है तो बुद्धि में अपने आप सही डेटा पहुंचने लगता है। हमारा मन ही तो नहीं करता है कि हम ये करें, या हमारा मन ही तो करता है कि हम ये करें। तो कहते हैं इसके अतिरिक्त जो तीर्थाटन, बहुत समुदाय मतलब ढेरों तीर्थ स्थल, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, योग करना, वैराग्य लेना, ज्ञानी हो जाना, निपुण हो जाना, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अन्य साधन भी बता रहे हैं इन सबके को प्राप्त करने के लिए, किसके, कि जिससे भाव बंधन छूट जाए। नाना प्रकार के कर्म हैं, धर्म के मार्ग हैं, व्रत है, दान है, संयम है, इंद्रियों का दमन है, नाम भक्ति का जपना है, तपना है, तप करना है, यज्ञ है। नाना प्रकार के साधन इस संसार में हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह, हर देश में, हर धर्म में सब जगह बताए गए हैं। भूत दया, भूत का मतलब भौतिक तत्वों से बनी हुई सारी चीजें, जो भौतिक तत्व हैं, वो चाहे प्राणी है और चाहे वनस्पति है, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उनसे निर्मित हुई, उन पर दया करना, ये स्वभाव होना चाहिए मनुष्य का। द्विज गुरु सेवकाई, ब्राह्मण और गुरु की सेवा की भावना हो। विद्या विनय विवेक बढ़ाई, विद्या विनय और विवेक की प्रशंसा करने वाला हो जाए प्राणी। जहां लगी साधन वेद बखानी, ये सब साधन भी वेदों में ही बखान किए गए हैं। जहां तक भी वेदों के द्वारा इस अवस्था को पाने के साधन वर्णित किए गए हैं, बताए गए हैं, सब कर फल हरि भगति भवानी। हे भवानी, सबका जो फल है
वो भगवान की भक्ति को ही प्राप्त करना है। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, वेद ये भी पुनः कह देते हैं कि ऐसी रघुनाथ की जो भक्ति है वो ये सब साधन करने वालों में से किसी किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। राम कृपा काहू एक भाई पाई, राम की कृपा अगर किसी पर हो जाए तब कोई बिरला, नहीं तो बीच ही में उसका पथभ्रष्ट हो जाता है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। मुनियों को भी जो भगवान की भक्ति दुर्लभ है, उस ऐसी भक्ति को मनुष्य बिना किसी प्रयास के पा सकता है अगर इस कथा को निरंतर विश्वास के साथ सुनता रहे। और बहुत सुंदर प्रसंग है विश्वास को लेकर के, क्योंकि भगवान शंकर ये बात कह रहे हैं। और भगवान शंकर और सती माता के प्रसंग को याद कर लीजिए और गोस्वामी तुलसीदास की वो पंक्ति याद कर लीजिए, श्रद्धा विश्वास रूपेणो। तो यदि विश्वास है तब तो ये कथा ये सब फल देने वाली होगी, लेकिन अगर विश्वास में जरा सा भी शंका या संदेह का पुट रहेगा तो वो सब कुछ बिगड़ जाएगा। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही सर्वज्ञ है इस संसार में, वही गुणवान है, वही ज्ञानी है, और वही इस धरती का मंडन महिमंडन, धरती को सजाने वाला, जिसके जन्म से धरती की शोभा बढ़ती है। और वही सबसे बड़ा पंडित है, विशेषज्ञ है, और वही सबसे बड़ा दानी है। वही धर्म में लगा हुआ है, धर्म परायण, वही धर्म में लगा हुआ है। और ऐसा ही मनुष्य अपने कुल का नाम करने वाला है, कुल त्राता, कुल की रक्षा करने वाला है, जिसका मन राम में लगा रहता है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तहि जाना। वही नीतियों में निपुण है और वही परम सयाना है, समझदार है। ज्ञानी और बुद्धिमान के विद्वान के साथ साथ समझदार होना भी आवश्यक है। श्रुति सिद्धांत नीक तहि जाना, जिसने वेद के इस सिद्धांत को अच्छी तरह से जान लिया, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाणी भजई रघुबीरा। वही कवि है और वही विद्वान है और वही रणधीर है। यानी काम तो सब करने पड़ रहे हैं ना आपको। आप कवि भी हो सकते हैं, आप विद्वजन भी हो सकते हैं, आप रण में भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी जो छल को त्याग करके कर्म करिए, कर्म के साथ छल नहीं लगा रहे, जो छल को त्याग करके रघुवीर का भजन करते रहते हैं। धन्य देश सो जह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वही देश धन्य है जहां गंगा बहती है। अब गंगा कौन सी गंगा है, ये गोस्वामी जी बालकांड में बता चुके। एक भौतिक गंगा है और एक आध्यात्मिक गंगा है। तो भौतिक गंगा तो हमें दिख रही है, आध्यात्मिक गंगा के लिए हमें अपने भीतर, अपने अंतर मन में झांकना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा कि ये कथा जो सुनी, जो मानसरोवर से धारा बन के बही, क्या वो गंगा की धारा हमारे भीतर प्रवाहित हुई कि नहीं? क्या हमारे हृदय में उस गंगा, उस वर्षा रूपी जल से एक छोटा सा मानसरोवर निर्मित हुआ कि नहीं? क्या उस मानसरोवर की धारा से जो सरयू के किनारे भगवान राम ने जन्म लिया, वो सरयू हमारे हृदय में कहीं बही कि नहीं? जब सरयू बहेगी, भगवान ने कह दिया कि मुझे बहुत प्रिय है अयोध्या नगरी, यहाँ सरयू बहती है। तो अगर हमारे हृदय में वो सरयू बह रही है तो वो निकट ही उसकी अयोध्या होगी, और अयोध्या होगी तो भगवान राम वहां पर अवश्य अवतरित होंगे, अवतरित होते हैं प्रभु। बहुत सुंदर बहुत पहले किसी ने इसकी इतनी सुंदर वैज्ञानिक विवेचना करी थी कि जो हमारी धमनियां और शिराएं हैं और ये जो चलती हैं हमारी ब्लड सर्कुलेशन, इसका बहुत सुंदर उन्होंने विवरण किया था। सोई कवि कोविद सोई धन्य देश सो जह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वही नारी धन्य है
जो पतिव्रत का अनुसरण करती है। धन्य सो भूप नीति जो करे, वो राजा धन्य है जो राजनीति को निभाता है, जो नीति पूर्वक शास्त्रों में बताई हुई जो राजा की नीतियां हैं उनका पालन करते हुए प्रजा का पालन और संरक्षण करता है। धन्य से द्विज निज धर्म न टरई, वह द्विज धन्य है जो अपने धर्म से टले नहीं, चाहे जितना कष्ट पड़ जाए पर वो अपने धर्म के मार्ग का अनुसरण करता रहे। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगत अभंगा। वही धन धन्य है। धन को अर्जित करना, उपार्जन करना, कमाना बुरा नहीं है, वो धन का प्रयोग कैसे हुआ ये देखना चाहिए। निधि है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, निधि धन से ही निधि बनती है, और वो किस प्रकार की निधि है, तो धन, वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, यानी सतोगुणी प्रवृत्ति में जो धन खर्च होता है। 3 प्रकार से खर्च होगा, सतोगुणी हो जाएगा, रजोगुणी हो जाएगा, तमोगुणी हो जाएगा। सतोगुणी उसका उपयोग होगा तो दान पुण्य इत्यादि में लगेगा, रजोगुणी हो जाएगा तो अपने बढ़िया लाइफ स्टाइल में लगेगा, सतोगुणी में अपने आवश्यकता भर का अपने ऊपर खर्च करेंगे, बाकी औरों के लिए खर्च करेंगे। रजोगुणी में अपने ही ऊपर खर्च करेंगे, भोग में उसको खर्च करेंगे, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया रहेंगे। लेकिन जो तमोगुणी उसका उपयोग होगा वो नाश होगा, ना तो जिसने अर्जित किया है ना वो भोग पाएगा, ना उसके घर वाले भोग पाएंगे, वो नष्ट हो जाएगा, बम गिरेगा, सब नष्ट हो गया। रखे तो थे बहुत सारा जोड़ करके कि जब रिटायर हो जाएंगे तो घूमने चलेंगे, बहुत मजे करेंगे, बम गिर गया, सब खत्म हो गया, डकैती हो गई, सब लूट के कोई लेके चला गया। बहुत सारे उदाहरण हैं, उस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, वही बुद्धि परिपक्व है, पाकी यानी परिपक्व, पकी हुई, धन्य पुण्य रत जो पुण्य में लगी हुई है, तो बुद्धि तो बताएगी किस काम में इस धन को खर्च करो। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, और वही घड़ी, यहाँ पे देखिए तो गोस्वामी जी बार बार घड़ी, घड़ी का उपयोग बहुत कर रहे हैं, यानी समय का। तो बहुत पूरा जीवन मत लगा दीजिए, लेकिन कोई घड़ी तो ऐसी हो जब हम सत्संग को दे सके उस घड़ी को। कल ही हम लोगों ने घड़ी के बारे में समझा और उस पे भी पढ़ा, दूसरा भी हम लोगों ने दोहा याद कर लिया गोस्वामी जी का। तो धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगत अभंगा, और उस ब्राह्मण का जन्म धन्य है जिसकी अभंग भक्ति हो, जो कभी भंग ना हो, अखंड भक्ति में जो लगा रहे। तो बहुत ज्यादा द्विज से जो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि गोस्वामी जी ने तो ब्राह्मण को बहुत ऊंचा उठा दिया है, पर वो क्या है उसका भी धर्म बता देते हैं। धन्य जन्म द्विज भगत या भंगा, द्विज का मतलब दोबारा जन्म लिया, तो एक जन्म तो लिया भाई, संसारिक कार्य कर लिया, दोबारा भी इसी शरीर में जब हमने अपने आप को पूरे परोपकार के लिए समर्पित कर दिया स्वयं को, और भगवान की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया, तो वही द्विज कहलाता है, वही धन्य द्विज होता है। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जहि नर उपज विनीत। फिर शंकर भगवान कहते, हे उमा वही कुल धन्य है, वही सुन जगत पूज्य सुपुनीत, और संसार भर के लिए ऐसा कुल पूजनीय होता है, पवित्र होता है, श्री रघुबीर परायण, जहां श्री राम का परायण होता है, जहि नर उपज विनीत, और जिसमें राम की भक्ति करने वाले विनम्र पुरुष जन्म लेते हैं। जय श्री राम कह के आक्रमण करने वाले नहीं। पहला चिन्ह है राम के भक्त का कि वो विनम्रता उनके अंदर होनी चाहिए। तो वो ऐसे श्री रघुबीर परायण जहि नर उपज विनीत, जो विनीत भाव से सदा रहते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं। मति अनुरूप कथा में भाकी, जद्यप प्रथम गुप्त करि राखी, तब मन प्रीति देखिए दिखाई, तब मैं रघुपति कथा सुन।
सुनाई। अब भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से कि मैंने अपनी मति के अनुरूप ये कथा तुम्हारे साथ कथा का संभाषण किया, भाखी बोली कही सुनाई। यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, यद्यपि मैंने इसे पहले गुप्त रूप से अपने हृदय में रख रखा था। तब मन प्रीति देखिए तिकाई, लेकिन जब मैंने तुम्हारे मन में इस कथा के प्रति प्रीति की अधिकता देखी, तब मैं रघुपति कथा सुनाई, तब मैंने तुमको राम की एक कथा सुनाई। तो हम लोगों को ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है कि जिसके मन में भगवान की प्रीति दिखाई दे उससे कथा अवश्य कहे। अगर कोई कहता है कि हमको ऐसी शंका है पर हम चाहते हैं, ये सुनी सुनाई बात है, इसके पीछे सच्चाई क्या है, तो उसको सच्चाई अवश्य बतानी चाहिए। पर ऐसे नहीं कि जैसे आ जाओ, अच्छा आज ही बता देंगे, आज ही तुम्हारी शंका सब निवारण कर देंगे। आप भी समय लीजिए, अगर उसको वास्तव में दूर करनी है शंका, वास्तव में जिज्ञासा है, तो वो समय निकाल के आएगा। और पता चला आप तो बहने लगे भाव में बताने, उसने कहा अब जरा देर हो रही, हमको भी बैंक पहुंचना था। तो ऐसे नहीं कभी भी करनी चाहिए भगवान की चर्चा। आप वो आपको बुलाए, आप उसको बुलाएं, और इत्मीनान से 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो बैठ सकते हैं, दोनों लोग विराजमान हो, और तब ये भगवत चर्चा, सत्संग की चर्चा। राह चलते तो शंकर भगवान ने कह दिया, मैं अभी तो कहीं जा रहा हूं, मैं यहाँ तुम्हें कैसे कह दूं। हम लोग ट्रेन, बस, पार्टी सब जगह शुरू हो जाते हैं। तब मन प्रीति देखिए, यह न कही सठही हट सी लही, जो मन लाई न सुनि हरि ली लही। ये कथा कभी भी शठों से यानी मूर्खों से, और हट सी लही जो बड़े अड़ियल हों, जिद्दी हों, उनसे कभी नहीं कहनी चाहिए। जो मन लाई न सुन हरि ली लही, जिनको हरि की लीला सुनने में मन नहीं लगाए सुनने के लिए। कोई वो थोड़ी है कि भाई हमने ऐसे चुटकी बजाई और आपके सारी शंका दूर कर दी। वो तो शंकर भगवान नहीं कर पाए, काकभूषुंडी नहीं कर पाए, याज्ञवल्क्य नहीं कर पाए। इत्मीनान से बैठ के कथा सुनाई, और जब सब चले गए तब याज्ञवल्क्य जी से उन्होंने कहा। यानी भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो गई जब प्रयागराज में, यही तो लिखा है। तो ये बहुत आवश्यक है, कब, कहाँ और किसको सुनानी है। कहीं न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। इसके अलावा कोई आके भी बैठ गया है, लेकिन वो यदि लोभी है, क्रोधी है, कामी है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, और जो सचराचर जगत के स्वामी को भजता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, नहीं जानते, कुछ लोग भजते रहते, बजते राम राम करते रहते, आते जाते, मिलते, उठते बैठते, राम राम। दुकान खोल रहे हैं तो राम राम, दुकान बंद कर रहे हैं तो राम राम। तो प्रीति तो है ना, नहीं जानते तो कौन सी इसमें बुराई है। द्विज द्रोही न सुनाइए कबहू, द्विज के द्रोहियों को कभी नहीं सुनाइए। सुरपति सरिस हो नृप जबहू, राजा हो चाहे इंद्र के समान राजा हो, लेकिन ब्राह्मण विरोधी हो, द्विज विरोधी हो, तो उसको भी नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि धन्य जन्म द्विज भगत भंगा। अब ये अपने आप लोग समझते चलिए कि द्विज किसे कहा जा रहा है। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संगत बहुत प्रिय है। उनसे कहा जा सकता है भाई, बहुत संत लोगों के आते हैं, आप पॉडकास्ट सुन लीजिए, यूट्यूब पे चैनल लगा के सुन, अपना समय दे दीजिए। हम ही थोड़े ना ठेका लिए हुए हैं। अगर आपको इच्छा है, प्रेम है, तो जाइए सत्संगत कर लीजिए, बहुत संत हैं, बहुत जगह मिल जाएगी। हम अपने क्यों क्रेडिट लेने के लिए परेशान हो जाते हैं कि आज तो हम ही बताएंगे ताकि इसको याद रहे कि विनीता जी ने ऐसा बताया था कि हमारी शंका दूर हो गई। ये इससे भी मुक्त हो जाना चाहिए। गुरुपद प्रीति नीति रत जयी, द्विज सेवक अधिकारी तेई, ता कह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। पर एक ही शर्त है, और कोई शर्त ही नहीं है, चाहे पहली हो चाहे अंतिम हो, एक ही शर्त है कि उसे श्री रघुवर से प्रेम होना चाहिए। बाकी तो वो भी कर लेगा, आप भी कर लेंगे, राम भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, हो जाएगा।
तो गुरु पद प्रीति नीति रति जयी, जो गुरु के चरणों में जिसकी प्रीति से जो लगा हुआ हो और नीति में लगा हुआ, नीति रत, नीति के अनुसार जीवन जीता हो। द्विज सेवक अधिकारी तेई, जो ब्राह्मणों की सेवा करता हो। ऐसे लोग अधिकारी हैं इस कथा के सुनने के, लेकिन उनको ये विशेष सुख देने वाली है जिनको राम प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और तो सब ठीक है। रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान। राम के चरणों में जिनकी प्रीति है, जिनका प्रेम है, और उस प्रेम के द्वारा वो रामचरण रति जो चाहे, राम के चरणों में रति चाहते हैं या निर्वाण पद चाहते हैं, प्रेम के बंधन में पड़ना चाहते हैं भगवान के तो भी, और या इस पूरे संसार से निर्वाण चाहते हैं। तो बंधन चाहिए प्रेम का तो भी, और बंधन तोड़ना है तो भी। भाव सहित सो यह कथा, उनको भाव सहित इस कथा को करऊं श्रवण पुट पान, अपने कान रूपी दोने से इस कथा का पान करना चाहिए। कैसे बना हुआ कान, कभी उसकी आकृति देखिए, दोने के समान है। वो साउंड वेव्स को इकट्ठा करके ताकि वो हमारे सुनने के लायक हो सके, उतना वो, जैसे नाक होती है उसमें भी छिद्र में बड़े जाल हैं अंदर, ताकि जो हमारे लेने लायक है वही भीतर जाए, बाकी उस जाल में रुक जाए, सब अटरम सटरम नहीं जाए हमारे फेफड़ों में। तो ऐसे ही कान में बहुत सारी तरंगे आती हैं ध्वनि की, लेकिन वो उनको पहले इकट्ठा करता है, उस लायक बना देता है ये कान का दोना, कि जो इससे हमारे भीतर जब जाए तो हमारा पर्दा फट नहीं जाए, हमारा मस्तिष्क में कोई विकार नहीं आ जाए। तो ऐसे ही दोना मिल जाए अगर, तो पीना सरल हो जाता है। तो सब कुछ तो दे दिया भगवान ने, आपको मानसरोवर दे दिया, आपको सरयू दे दी, सुरसरी दे दी, दोना भी दे दिया, चुल्लू भी नहीं बनाना है, हाथ में दोना भी दे दिया। अब उस दोने में भर के पानी ही तो करना है, वो तो हमें ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गला पकड़ के नहीं पिलाना है जबरदस्ती उसको पान करा देना है। तो ऐसे भाव सहित सो ये कथा करो श्रवण पुट पान, वो भाव के साथ इस कथा को अपने कान रूपी दोने से नित पान करें तो भगवान की भक्ति भी मिलेगी, चरणों में रति भी मिलेगी, और निर्वाण चाहते हैं तो निर्वाण भी मिलेगा, जो चाहते हैं वो मिलेगा। हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं। जय सिया राम।